प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ज़रा। इक्वेशन गिवन है आपके सामने 100 E = 100 cos ब्रैकेट में 6 10⁸ t + 4x वोल्ट पर मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जी। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले इस इक्वेशन की हम कंपैरिजन करेंगे। E = E0 cos 2πt/T प्लस 2πx/λ से इस कंपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया 2πt/T को 6 × 10⁸ के साथ। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम t से t को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 1/t, जिसको आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। F = आपके पास में आएगा 6 × 10⁸/2π। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालनी है इसकी आवृत्ति निकालनी है, अपवर्तनांक निकालना है सॉरी। और ये बराबर होता है C/v के। C जहाँ स्पीड ऑफ लाइट है और v इस वेव की चाल है, तो v की चाल निकालने के लिए हमको v = F × λ ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम v का मान निकालेंगे, v का मान प्लेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर न्यू का मान निकाला जाएगा। तो f का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 2πx/λ को कंपेयर कर लीजिए 4x के साथ में। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये 2πx/λ दिस इज इक्वल्स टू 4x। x से x कैंसिल हुआ। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पे निकाला जाए तो ये आएगा 2π/4, और यहाँ इसे रिड्यूस कर दीजिए, ये बचेगा आपके पास में π/2। यहाँ से आपको f मिल चुका है और यहाँ से आपको लैम्डा मिल चुका है। तो ये वैल्यू अब हम प्लेस करेंगे v के लिए। तो यहाँ सीधे सीधे मान लगा देंगे v में। तो देखें आप इसमें v इक्वल, अगर c की बात की जाए तो 3 × 10⁸ वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे स्पीड ऑफ लाइट। v की वैल्यू मिल रही है f × लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन से, तो 6 × 10⁸/2π इंटू लैम्डा की वैल्यू π/2। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एग्जामिनेशन में कहीं पाई का मान 3.14 लगा के भाग देने ना लग जाए, ऐसा आप बिल्कुल ना कीजिएगा। इस काम को अगर आप वहाँ करने लगे तो आपका पेपर हो गया भाई, ठीक है। तो पाई से पाई आप कैंसिल कीजिएंगे और 2 से आपको 3 टाइम्स से काटेंगे, 3 से t कैंसिल होगा, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल होगा, 1/2 जो बचा वो ऊपर जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2.0। तो जो आपकी अपवर्तनांक आपको यहाँ पर मिला वो मिला आपको 2.0। मात्रक इसका कोई होता नहीं है क्योंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध अनुपात है, एक कंप्लीट रेशो है। तो इसमें सही आंसर है वो आपका सेकंड का सेकंड और 2.0 आपका सही आंसर इसमें रहेगा। 23 पे आइए। 23 कह रहा है किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम गिवन है। तो यहाँ पर आयाम गिवन है। आयाम को जो हम कहते हैं वो कहते हैं v0 से दिखाते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र है, एम्पलीट्यूड है 3 × 10⁻⁻10 इतना टेस्ला। फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन करके दे रखी है, फ्रीक्वेंसी f आपको दे रखी है, आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, E0 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर ये f का मान आप लोग ज़बरदस्ती इसका इस्तेमाल ना करने लग जाइएगा, क्योंकि जिन छात्रों को इसका फॉर्मूला लर्न है वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर f का कोई भी रोल नहीं है। E0 = सीधा होता है B0 × C। E0 वैद्युत क्षेत्र का आयाम, b की वैल्यू आपके पास में गिवन है 3 × 10⁻⁻10। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸। इसका मतलब ये हुआ 3 × 3 = 9 होगा, और 9 × 10 आप माइनस का 10 के साथ में प्लस का 8 करेंगे तो आपके पास में रह जाएगा 9 × 10⁻2 इतना वोल्ट पर मीटर। इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका आंसर होगा 9 × 10⁻2, जो आपका ऑप्शन नंबर है, आंसर नंबर सेकंड 9 × 10⁻2। लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर अगेन वही मिला आपको 1/μ0 और ε0 का मात्रक क्या होता है भाई। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से कई बार बोर्ड में परीक्षा में पूछा जा चुका है। UP 23 BT में आया हुआ प्रश्न है। तो C = आपको पता ही है कि 1/μ0 ε0 होता है, लेकिन अब यहाँ पर रूट नहीं है। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब आप दोनों साइड का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो ये हो जाएगा C² = 1/μ0 ε0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो किसके बराबर होगा, c पे पावर स्क्वायर के बराबर होगा। c स्पीड ऑफ चाल है, स्पीड ऑफ लाइट सॉरी, मीटर पर सेकंड है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर। जो आपका सही आंसर, आपका आंसर पहला वाला जो सही कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ये आ रहा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ये MCQs कंप्लीट किए और आशा करता हूँ कि इसमें बोर्ड परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।